गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। आप देख रहे हैं आपकी यह किताब है फर्स्ट फ्लाइट और इस किताब की जो पहली कहानी है उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी, वेरी इमोशनल स्टोरी एंड दिस स्टोरी गिव्स अ ह्यूज लेसन। एक बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस कहानी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस कहानी में जो हम लोगों को कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं उसमें लेंचो हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, एंड ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है। और जो कैरेक्टर मिलने वाले हैं उसमें हमारा पोस्टमैन है एंड पोस्टमास्टर हैं एंड अदर माइनर्स भी कैरेक्टर हैं, जिसमें लेंचो की वाइफ एंड एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैं। थीम की बात करें, थीम का मतलब होता है विषय। आखिर यह कहानी जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय वस्तु क्या है, इस कहानी में किस विषय पर बात की गई है। तो इस कहानी का विषय है अ ग्रेट फेथ। फेथ मीन्स क्या होता है? विश्वास, एक बहुत बड़ी विश्वास इन गॉड। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो लेंचो है वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है, लेकिन वह पत्र क्यों लिखता है और क्या उसका पत्र गॉड के पास पहुंचता है, और वह पत्र में जिन बातों के लिए पत्र लिखता है क्या वो पर्पस उसका फुलफिल हो पाता है या नहीं हो पाता है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों को इस कहानी का लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। थैंक यू। स्टोरी के टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन समझने के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले समझ लें। एंड फॉर योर दिस हेल्प मैंने यहाँ आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे हैं उसका वोकेबुलरी पैसेज वाइज, पैराग्राफ वाइज मैं आपको दिया हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देख लेंगे। चलिए स्टार्ट द स्टोरी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको हर एक चैप्टर में मिलने वाला है, क्लास 9 वाले चैप्टर में भी मिला होगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें दी होती है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। स्टोरी बिगिंस विद दिस लाइन। स्टोरी में पहली जो सेंटेंस है वो कह रहा है दे से, वे कहते हैं, यानी लोग कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वत को हिला सकता है। लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, यह कहानी बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के समक्ष रखती है कि आखिर हमें विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए। विश्वास तो पर्वत को भी डिगा सकती है, लेकिन वह विश्वास किस चीज़ में हो, यह कहानी हम लोगों के सामने इस प्रश्न को रखती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो एक किसान है जो पत्र लिखता है भगवान को जब उसके फसल पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, और वह पत्र लिखता है 100 pesos की मांग करते हुए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, यदि पत्र पहुंच जाता है तो क्या ईश्वर उसके द्वारा मांगे गए पैसों को भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। कह रहा है कि आप सोचिए कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है, एंड गेस, और अनुमान लगाइए कि कहानी आगे कैसे कंटिन्यू होती है, कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, जब आप कहानी पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए फिर से आपको वोकेबुलरी यहाँ मिल रहा है, इसे भी आप बहुत गौर से देखेंगे और मैं बार बार नहीं कहूँगा। जहाँ भी वोकेबुलरी है दैट इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी, वो आपको स्वयं से पढ़ना है। आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड द टेक्स्ट। द हाउस, A story begins from here, यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। The only one in the entire valley, अर्थात वह घर जो उस पूरे
इलाके की, घाटी वाले इलाके की, वैली यानी घाटी वाले, दर्रा वाले इलाके की जो एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह स्थित था एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर, उसके चोटी पर, क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और यहाँ से यानी इस ऊंचाई से यानी घर के पास से कोई भी देख सकता था उस नदी को और उन खेतों को जो फसलों से लदे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे, और उन खेतों को यानी फसल वाली खेतों को देख करके ऐसा लगता था कि एक अच्छी फसल होने की उम्मीद है, या ये जो खेत है वो एक तरह से वादा कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर। कहता है लेकिन जो खेत थे, अर्थ का मतलब यहाँ खेत से हो जाएगा, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और इस खेत को यानी फसल वाली भूमि को अर्थात फील्ड्स को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, और वह थी अ डाउनपॉर। डाउनपॉर मतलब होता है अच्छी खासी वर्षा, और एटलीस्ट अ शोर, और अगर अच्छी वर्षा ना भी हो तो कम से कम शावर हो जाए यानी हल्की वर्षा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, अपने खेतों को अच्छी तरह समझता था, और वह जानता था कि अगर एक हल्की बारिश भी अगर हो जाए तो हमारी फसल बहुत दमदार होने वाली है, बहुत अच्छी फसल होने वाली है। वह वर्षा की उम्मीद लगाए हुए सुबह से ही कुछ नहीं किया था, उसने केवल आसमान को देखते रहा था। किस तरफ? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने यानी उत्तर और पूर्व वाले दिशा में वह आसमान को देखते रहा था। और देखते हुए वह कहता है, शाम का समय है, और शाम के समय को लेंचो क्या कहता है अपनी पत्नी से? कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है कि अब हम लोग सच में कुछ पानी पाने वाले हैं, अर्थात वर्षा कुछ होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और उसकी पत्नी जो कि रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, वो जवाब देती, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो बड़े लड़के थे, लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे वह घर के सामने ही खेल रहे थे, और वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि लेंचो की पत्नी यानी उन लड़कों की माँ ने उन्हें आवाज़ नहीं दे दिया। क्या आवाज़ दिया? कम फॉर डिनर, आना, अर्थात रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट आई लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और भोजन के दौरान ही, रात के भोजन पे बैठे थे लोग, और उसी दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि आज वर्षा हो सकती है, अपनी पत्नी को उसने कहा था कि टुडे वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ठीक वैसा ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर और पूरब वाली दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का एक बड़ा पहाड़ सा उठता हुआ दिखाई दिया। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब बढ़ते हुए, आसमान में फैलते हुए दिखाई पड़ा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल मधुर थी, मीठी हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो, जिसके लिए यहाँ द मैन का यूज किया गया है, वह भोजन पर से उठकर बाहर चला गया, और केवल इस कारण से बाहर चला गया कि वह बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर गिरता हुआ अनुभव करना चाहता था। He wanted to have the pleasure of rain, वह वर्षा का आनंद लेना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न, और जब भींग कर वह अपने घर में वापस इंटर किया, वापस आया, तो उसने एक्सक्लेम किया। क्या एक्सक्लेम किया? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़े
बारिश की बूंदें हैं, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट पीसेस हैं, अर्थात ये 10 के सिक्के की तरह हैं। और जो छोटे बूंदें हैं वो 5 यानी 5 रुपये की सिक्कों की तरह हैं। आगे क्या है सो देखते हैं हम लोग। एंड विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव के साथ, लेंचो ने रिगार्डेड मीन्स सोचा, ध्यान किया, अपने खेतों का ध्यान किया, ऑफ राइप कॉर्न, जो कि पकी फसलों का खेत थे, विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अभी बारिश की एक चादर सी ओढ़े हुए थे, यानी वर्षा जो हुई थी उसकी एक चादर सी मानो ओढ़ा दी गई थी इन फसलों पे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉन्स बिगैन टू फॉल, और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हुए। हेलस्टॉन्स जिसको हम लोग पत्थर पड़ना कहते हैं, इस तरह के पत्थर गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अभी कुछ देर पहले लेंचो बारिश की बूंदों को सिक्के कह रहा था, लेकिन ये पत्थर वास्तव में सिक्कों के जैसे ही लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, और लड़के अपने कपड़े उतार करके बाहर दौड़े वर्षा में उन फ्रोजन पॉल्स यानी जमे हुए मोतियों को, अर्थात ओलों को, अर्थात उन पत्थरों को चुनने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, और ये जो ओले पड़ना शुरू हुए वह तुरंत नहीं रुके, कुछ देर तक जारी रहे, फिर बाद में और अधिक देर तक वो बरसते रह गए ओले। तो कुछ देर के बाद लेंचो ने एक्सक्लेम किया, दुख के साथ कहा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे तो यह आशा थी कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, यानी ये ओले पड़ने जल्दी ही रुक जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तो जल्दी बीत ही नहीं है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो ओले थे वो घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचा में पड़ते रहे। द हिल साइड, पहाड़ियों के क्षेत्रों में पड़ते रहे। द कॉर्नफील्ड, फसल वाली खेतों में पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, और वो पूरे घाटी वाले इलाके में पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरे जो खेत थे, मैदान थे, वह बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, मानो नमक का एक परत बिछा दिया गया हो, इस सारे खेत खलिहान को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और ओले पड़ने के कारण एक भी पत्तियां पेड़ों में नहीं बची। ओलों ने यानी पत्थरों ने सारी पत्तियों को झाड़ दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्ते भी गायब हो गए थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और ऐसे में एक किसान के साथ क्या होगा, और जो होगा वही लेंचो के साथ हुआ। लेंचो का सॉल यानी लेंचो की आत्मा दुख से, उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब ओले पड़ने बंद हो गए तो वह अपने खेतों के बीच में जा खड़ा हुआ, और उसके साथ साथ उसके बेटे भी गए हुए थे, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग यू ऑफ लोकस्टस, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस। लोकस्टस एक तरह का कीड़ा होता है जो झुंड में चलता है और जिधर से गुजरता है उधर की फसलों को चट करते जाता है। तो लोकस्टस, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, यानी लोकस्टस का भी हमला होता तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद इससे अधिक कुछ छूट गया होता, कुछ बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई दाना तक नहीं होगा। एंड दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वह जो रात थी वह दुख से भरा हुआ, दुख से भरी रात थी लेंचो के लिए, उसके परिवार के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो के मन में बस यही चल रहा था, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग सभी भूखे रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में इतना ही आपको कवर करके दे रहा हूँ। आगे के वीडियो में मैं आगे के पार्ट वाली स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा, आप इसे देखेंगे एंड लर्न करेंगे।